नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और स्वागत है आपका चैनल पे। और आज हम लोग 30 प्रश्नों का श्रृंखला अपना जारी रखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस गति से घूमती है? ए परिक्रमण, बी घूर्णन, सी अपसारण, डी झुकाव। और इसका सही उत्तर है बी घूर्णन। पृथ्वी का अपनी काल्पनिक धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। इसी से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं? ए घूर्णन, बी परिक्रमण, सी अवपातन, डी अपवर्तन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परिक्रमण। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? और ऑप्शन ए है 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 365 दिन, डी 30 दिन। और इसका सही उत्तर है 24 घंटे। तो पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होने में कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर है 365 दिन। सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? ए परिक्रमण, बी घूर्णन, सी अक्षांश, डी देशांतर। और इसका सही उत्तर है बी घूर्णन। और ये देखने में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलत हो जाते हैं जनरली। तो पृथ्वी के घूर्णन अपनी धुरी पर घूमने के कारण जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन, और जो हिस्सा नहीं होता है वहाँ रात। ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ए पृथ्वी का घूर्णन, बी पृथ्वी की धुरी का झुकाव और परिक्रमण, सी चंद्रमा का प्रकाश, और डी समुद्री लहरें। उसका सही उत्तर है पृथ्वी की धुरी का झुकाव और परिक्रमण। पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री का झुका होना और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना ही मिलकर के दोनों ऋतु परिवर्तन के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी लगभग कितने अंश झुकी हुई है? ए 15 डिग्री, बी 23.5 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 60 डिग्री। और इसका सही उत्तर है बी 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षीय तल पर लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय किस पर आधारित है? ए 0 डिग्री देशांतर, बी 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, सी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, डी भूमध्य रेखा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से मापा जाता है जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, भारत का मानक समय किससे लिया जाता है? ए लंदन, बी ग्रीनविच, सी चेन्नई, डी कोलकाता। और इसका सही उत्तर है बी ग्रीनविच। विश्व का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से निर्धारित होता है जिसे भारत के मानक समय की तुलना से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? ए 4.5 घंटा, बी 5.5 घंटा, सी 6 घंटा, डी 2 घंटा। और इसका सही उत्तर है बी 5.5 घंटा। भारतीय मानक समय यानी IST ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर 11, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, डी प्रधान मध्याह्न रेखा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डे लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें किस तिथि को पड़ती हैं? ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 दिसंबर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें किस तिथि को पड़ती हैं? ए 21 जून, बी 23 सितंबर, सी 22 दिसंबर, डी 21 मार्च। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है जिसे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर 14, 21 मार्च को कौन सी स्थिति होती है? ए ग्रीष्म अयनांत, बी शरद विषु, सी वसंत विषु, डी शीत अयनांत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वसंत विषु। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध वसंत विषु होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें किस तिथि को पड़ती है? ए 21 जून, बी 23 सितंबर, सी 22 दिसंबर और डी 21 मार्च। इसका सही ऑप्शन है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है।
14 क्वेश्चन नंबर 21 मार्च को कौन सी स्थिति होती है? ए ग्रीष्म अयनांत, बी शरद विषु, सी वसंत विषु, डी शीत अयनांत। इसका सही उत्तर है सी वसंत विषु। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 15, 23 सितंबर को कौन सी स्थिति होती है? ए वसंत विषु, बी शरद विषु, सी ग्रीष्म अयनांत, डी शीत अयनांत। और इसका सही उत्तर है बी शरद विषु। तो 23 सितंबर को सूर्य पुनः भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, तब उत्तरी गोलार्ध में शरद विषु की स्थिति होती है और पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में उठने वाली विशाल तरंगों को क्या कहते हैं? ए ज्वार, बी भाटा, सी सुनामी और डी भूकंप। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुनामी। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो समुद्र के भीतर हलचल होने से जो बहुत लंबी और विनाशकारी लहरें उठती हैं उन्हें जापानी शब्द सुनामी कहते हैं। क्वेश्चन 17, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ए तेज हवा, बी समुद्र के भीतर भूकंप, सी वर्षा, डी बादल। इसका सही उत्तर है समुद्र के भीतर भूकंप। जब समुद्र के तलहटी के नीचे भूकंपीय कंपन या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो महासागरीय जल में तीव्र विस्थापन से सुनामी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा किसके कारण होते हैं? ए चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, बी केवल हवा के कारण, सी केवल वर्षा के कारण, डी पृथ्वी के ताप के कारण। इसका सही उत्तर है ए चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। समुद्री जल के ऊपर उठे ज्वार और नीचे गिरे भाटा का मुख्य कारण चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी शुक्र। और इसका सही उत्तर है बी चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ए पश्चिम से पूर्व, बी पूर्व से पश्चिम, सी उत्तर से दक्षिण और डी दक्षिण से उत्तर। इसका सही उत्तर है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? ए दिन रात, बी ज्वार भाटा, सी चंद्रग्रहण, डी धूमकेतु। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिन और रात। तो घूर्णन के कारण पृथ्वी का जो आधा भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है वहाँ दिन होता है और बाकी आधे भाग में रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है? ए केवल दिन, बी केवल रात, सी ऋतुओं में परिवर्तन, डी भूकंप। इसका सही उत्तर है सी ऋतुओं में परिवर्तन। परिक्रमण गति और अक्षीय झुकाव के कारण वर्ष के अलग अलग समय में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अलग अलग कोण बनाती है जिसे ऋतु परिवर्तन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पृथ्वी को किन दो भागों में बांटती है? ए पूर्वी और पश्चिमी, बी उत्तरी और दक्षिणी, सी ऊपरी और निचली और डी ठंडी और गर्म। इसका सही उत्तर है बी उत्तरी और दक्षिणी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर समय का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ए अक्षांश, बी देशांतर, सी पर्वत और डी ऑप्शन डी जो है इसका है महासागर। इसका सही उत्तर है बी देशांतर। देशांतर रेखाओं यानी लॉन्गिट्यूड की मदद से किसी भी स्थान के स्थानीय समय के बारे में पता किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 360 डिग्री, डी 45 डिग्री। और इसका सही उत्तर है सी 360 डिग्री। 24 घंटे में पृथ्वी जो है 360 डिग्री का एक वृत्त पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 26, दिन और रात बराबर कब होते हैं? ए 21 जून और 22 दिसंबर, बी 21 मार्च और 23 सितंबर, सी 1 जनवरी और 1 जुलाई, डी 15 अगस्त और 26 जनवरी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इन दोनों दिन सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल तिथि रेखा किस देशांतर पर स्थित है? ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 180 डिग्री और 82.5 डिग्री। और इसका सही उत्तर है सी 180 डिग्री। प्रशांत महासागर के बीच से गुजरने वाली 180वीं देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी का अक्ष किसे कहते हैं? ए पृथ्वी की परिक्रमा की रेखा, बी पृथ्वी के घूमने की काल्पनिक रेखा, सी समुद्र की गहराई, डी पर्वतों की श्रृंखला। और इसका सही उत्तर है बी पृथ्वी के घूमने की काल्पनिक रेखा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके केंद्र से होकर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है जिस पर यह घूर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का अर्थ क्या है? ए हवा की लहर, बी समुद्री लहर, सी भूकंप की लहर, डी मिट्टी की लहर। और इसका सही उत्तर है बी समुद्री लहर। जापानी भाषा में सुनामी का शाब्दिक अर्थ बंदरगाही लहरें या ऊंची समुद्री लहरें होती हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आपदा समुद्री आपदा है? ए भूस्खलन, बी सुनामी, सी सूखा, डी ओलावृष्टि। उसका सही उत्तर है बी सुनामी।
तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आशा है आपके पढ़ाई में हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।